पास 8 अंक है। और जल्लीकट्टू जिन्होंने अपनी यहाँ पर इस लीग में अपनी समाप्ति की है 8 अंकों के साथ, तो यानी अब 8 अंक पर वो तो काबिज है, साथ ही साथ उनके बादशाह 11 है और 8 अंकों पर पहुंच गई है आरआर रॉयल्स भी। तो यानी 3 टीमें अब तक 8 पर पहुंच गई है। अब यहाँ पर जो मैच है यानी फिरोज 11 अगर ये मैच जीती है तो वो भी 8 तक आते हैं, या अगर बादशाह 11 ये मैच जीतती है तो वो 10 पर जाकर सबसे टॉप पर चले जाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया। अब यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया थोड़ा सा, अब यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हुआ है। अब यहाँ से वहाँ कोई ना कोई सब सिग्नल लाइट तोड़कर कोई इसके आगे कोई उसके आगे हाथ दिखाकर या हाथ पकड़कर खींचकर आगे ऊपर नीचे करना चाहेगा और वो सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया। अब इंटरेस्टिंग बैटल्स अब शुरू हो गई, यानी इन शॉर्ट जितने भी इंटरेस्टिंग बैटल्स है अब वो यहाँ से देखने को मिलेगी, बिल्कुल आईपीएल की तरह एक एक पॉइंट्स के लिए यहाँ पर आपको घमासान देखने को मिलेंगे।
एक के बाद 6। हाँ बढ़िया हिट है ये, देखिए आसिफ एक लाजवाब बल्लेबाज है, एक अच्छे ऑलराउंडर है। और फिरोज 11 जब भी किसी खिलाड़ी को पिक करती है तो ऑलराउंडर को भी पिक करती है, और ऐसे ऑलराउंडर को पिक करती है जो लाजवाब निकलता है। सितारे को खरीदते हैं और चमकाते हैं और फिर तराशते हैं, लाजवाब ये सितारा नजर आता हुआ। और आसिफ, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, ये बहुत लाजवाब बल्लेबाज है और बहुत बढ़िया अंदाज से खेलता हुआ। स्कोर पहुंचा दिया है 16 रन। इस बार भी फुल टॉस जरूर थी, फायदा नहीं उठा पाया उतना जितना फायदा उठाना था। रनआउट का मौका भी था लेकिन खतरा कहीं ना कहीं टला। इस एक रन के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 17 रन। अब देखना होगा 17 का खतरा कौन सी टीम को होगा, क्या बल्लेबाजी टीम को या गेंदबाजी टीम को। अब सामना करेंगे इमरान, यानी कि दो तो एक विकेट के बाद इमरान आए थे बल्लेबाजी के लिए। अब इमरान को मौका है हाथ खोलने का, और वन डाउन जब भी इमरान आते हैं तो लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं, बढ़िया अंदाज से खेलते हैं। और यहाँ पे भी खूबसूरत शॉट कैच में है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। और ये इमरान है, और इमरान का बल्ला जब चलता है तो ग्राउंड में हल्ला मच जाता है, और इमरान ये फॉर्म में नजर आता है। तो देखना होगा अब स्कोर क्या पहुंचा है 21 रन 21। एक ओवर के बाद स्कोर क्या पहुंचा 21 रन। महंगा ओवर लगता हुआ, एक विकेट जरूर लिया आमिर का, लेकिन कहीं ना कहीं आमिर महंगे साबित हुए। 21 रन दिया है, और ये मुकाबला अगर फिरोज 11 जीत जाएगी तो एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि 3 मुकाबले शायद फिरोज 11 ने जीता है 5 में से। अब ये 6ठा मुकाबला है और ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों ही टीमों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अगर फिरोज 11 यहाँ पे रेस में आगे निकल सकती है ये मैच जीत के, लेकिन चाहेंगे यहाँ पर एक बादशाह के खिलाड़ी के ये मैच किसी भी तरह उनके पक्ष में आए। अब देखना होगा इमरान अपना बल्ला चेंज करते हुए, चौका आया था उस बल्ले से, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बैट चेंज किया है। तो देखना होगा यहाँ पे शायद उस शॉट में वो चाह रहे थे कि 6 आए, इसलिए बल्ले से नाराज थे। अब बल्ला चेंज किया है तो देखना होगा कितना दमखम नजर आएगा इस बल्ले में। तो जिस हिसाब से जिस अंदाज से खेला था वो 4 ही बनता था। अब आने वाला गेंदबाज रज़ाक, और रज़ाक के हाथों में जब भी गेंदें आती है तो गेंदें सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती है। अब देखना होगा यहाँ पे क्या आसिफ उसी लय में उसी फॉर्म में। देखिए इस बार मैंने पहले ही कहा था आसिफ ऐसा गेंदबाज है रज़ाक कि ये गेंदें करता है और सीधा विकेट कीपर के हाथ में ही गेंदें जाती है, और उसी अंदाज से गेंद करते हुए अपने दिशा और दिशा में गेंदबाजी करते हुए अपने बेहतरीन लय में गेंदबाजी करते हुए प्लेन गेंद उतना ही अच्छा अंदाज से खेला है आसिफ ने, सिंगल लिया। और ये एक अच्छी सोच, देखिए आप जब अच्छी गेंदों को सम्मान दोगे तो एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है, और जब भी खराब गेंदें मिलती है तो आसिफ उसको बड़ा हिट लगाते हैं। अब आने यहाँ पर इमरान, देखना होगा किस तरह से खेलेंगे, सीनियर बल्लेबाज है और मौका है उनके पास अपनी टीम को एक बढ़त दिलाने का। इस बार कैच हो सकता है, वहां पर जुबैर मौजूद और ये कैच आउट। विकेट कीपिंग आप देख सकते हैं जुबैर की लाजवाब उम्दा, और गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, क्या गेंदबाजी की है, बहुत ही लाजवाब तेजी से की थी, बदन पे पूरी तरह से गेंद आई थी, उतना पावर जनरेट नहीं कर पाया और कैच आउट होकर जाना होगा। अब आने वाला बल्लेबाज सूर्या, और सूर्या चमकता हुआ। अब देखना होगा यहाँ पर सूर्या चमकेंगे या रज़ाक, क्योंकि रज़ाक जिस लय में है, जिस गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं वो लाजवाब है, लेकिन सूर्या भी यहाँ पर फिरोज 11 के लिए बहुत बढ़िया ऑलराउंडर नजर आए हैं, बहुत अच्छे अंदाज से खेला है और बहुत तेजी से रन बनाया है। गेंदों को भी गेंदबाजी जब भी मिलती थी विकेटें लेके देते थे, और बल्लेबाजी जब भी मिली है वो रन बना के दिया है उन्होंने। और आसिफ और सूर्या ये अगर चल गए तो मेरा मानना है कि 80 रन आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये दोनों का चलना जरूरी। लेकिन यहाँ पर AK बादशाह के
कप्तान चाहेंगे कि रज्जाक एक और विकेट लेकर दे। यहां पर देखना होगा रज्जाक किस तरह की गेंद करेंगे। टॉस गेंद और हैदर वहां मौजूद है और वो जैसे ही गेंद पकड़ा था वैसे ही थ्रो किया, लेकिन खराब थ्रो यहाँ पर हैदर का। जितनी रफ्तार से थ्रो किया था पता नहीं था पीछे बैकअप इतना अच्छा मिलेगा और 5 रन मिले। देखिए हैदर की फील्डिंग तो लाजवाब थी, लेकिन कहीं ना कहीं थ्रो काफी खराब और अपने आप से नाखुश भी होंगे क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना तेजी से गेंद जाएगी और गेंदबाज का दिल दुखता है। देखिए इसमें गेंदबाज के पक्ष में चले जाता है ये रन और बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, वो प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज हुआ। 5 रन आ चुके इस गेंद पर। इस बार स्लो वन गेंद कट हुई, रनआउट का मौका बन सकता है, खतरा टला। डायरेक्ट हिट डॉक्टर माजिद का यहाँ पर देखने मिला, लेकिन वापस आ चुके थे और जिसके चलते अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। तो स्कोर क्या पहुंचा है 27 रन, 27 रन, 5 गेंदें हो चुकी है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। देखिए अगर वो 4 रन थ्रो का नहीं जोड़ा जाए तो केवल 2 ही रन दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर उस रन को तो जोड़ना होगा। उस रन को जोड़ते हुए देखेंगे 6 रन दिया है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। देखिए मैंने पहले ही कहा था 10 रन के अंदर अगर कोई भी ओवर घटता है तो वो लाजवाब होगा और अभी भी एक गेंद आना बाकी है, देखना होगा। इस बार पर यह हिट है, हवा में गेंद के नीचे हिटमैन और अनवर वहां पर मौजूद थे, ये कैच आउट। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए भाई रज्जाक के लिए, क्या गेंदबाजी की है। देखिए 4 रन एक्स्ट्रा जरूर आया थ्रो के चलते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने केवल अपना ओवर 6 रन पे खत्म किया है और विकेट भी लेकर दी है। 2 बड़ी विकेट, एक इमरान की तो दूसरी आसिफ की। अब आने वाला बल्लेबाज आमिर। आमिर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए और ज्यादातर हम आमिर को ओपनिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें मौका मिला है कम से कम 3 विकेट गिरने के बाद। अब 3 विकेट गिरने के बाद आमिर आए हैं तो देखना होगा किस तरह की पारी खेलेंगे, क्योंकि अब टीम को बहुत जरूरत है और जब जरूरत होती है तो आमिर उस जरूरत का पूरा फायदा उठाते हैं और पूरी तरह से अपनी टीम की जरूरत पे काम आते हैं। तो यहाँ देखना होगा किस तरह से आमिर खेलेंगे, क्योंकि सूर्या का चलना अब बहुत जरूरी है। सूर्या देखिए, सूरज भी आसमान पे है और जमीन पे भी एक सूर्या है। अब ये सूर्या क्या कर दिखाएगा ये देखना होगा। तो चलिए 2 ओवर के बाद स्कोर क्या पहुंचा है 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं अशफाक, और अशफाक जब भी गेंदबाजी करते हैं ये भी अच्छी लाइन पर लाइन से और अच्छी लाइन में नजर आते हैं। अब अशफाक को यहाँ टारगेट करने की जरूर कोशिश करेंगे सूर्या, क्योंकि 3 विकेटें गिर चुकी है, रन भी 27 ही रन हुए हैं, लेकिन यहाँ से देखना होगा। देखिए अब 18 गेंदें पूरी खेलनी भी है, विकेट भी संभालना है प्लस रन भी बढ़ाना है, ये दोनों काम करके दिखाना होगा। उतना आसान तो नहीं होगा लेकिन मुश्किल भी नहीं होगा। अब देखना है यहाँ पर अशफाक, पहली गेंद पे बड़ा प्रहार किया है और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर। क्या देखना होगा यहाँ पे 2 रन आसानी से चुरा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। रनआउट का मौका हो सकता था, खतरा टला कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी चतुराई यहाँ पर अशफाक की। देखिए आमिर बहुत धीमे आ रहे थे और इस चीज को नोट किया था अशफाक ने, ऐसे जताया नहीं था कि आमिर को कि वो रनआउट करेंगे, लेकिन आमिर भी चतुर चालाक है। जैसे ही देखा था तेजी से गेंद आई है तो उतनी जल्दी वो अपनी पोजीशन पे आए। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 29। अब देखना होगा अशफाक अपने ओवर की दूसरी गेंद। इस बार बढ़िया हिट है, इस बार पुल किया है और सक्सेसफुल गेंद गई है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। लाजवाब, बढ़िया हिट, इतना जितना टीम को चाहिए था उतना, और उसी तरह से अब टीम की रिक्वायरमेंट होगी इनसे कि इसी तरह से खेलते चले जाए सूर्या और टीम का एक बड़ा स्कोर खड़ा कर जाए। लेकिन अशफाक क्या वापसी करेंगे, कप्तान जरूर चाहेंगे कि अशफाक यहां से विकेट लेकर दे और बीट कराने में कामयाब हो। इस बार विकेट मिल सकता है, बात
लेकिन विकेट यहाँ पर लेकर दिया है सूर्या का। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बादशाह भाई वहां मौजूद थे और लाजवाब कैच पकड़ा था। और वही जुबेर कहते हुए कि आपने थ्रो मेरे पास क्यों फेंका, मुझ पर क्या गुस्सा निकाल रहे थे। लेकिन वो खुशी थी उनकी, क्योंकि खुशी का इजहार कर रहे थे। लेकिन हो सकता है खुशी के इजहार के चलते जुबेर चोटिल हो जाते जुबेर चोटिल हो जाते तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। लेकिन चलिए खुशी तो बनती है क्योंकि सूर्या का विकेट मिला है। और वो भी बादशाह भाई ने बहुत बढ़िया रनिंग करके उस कैच को लपका। और वही बताते हैं कि आपको लगा तो नहीं है जुबेर। तो अब उन्हें थोड़ा एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत कर दिया था। खुशी जरूर मनाना था लेकिन थ्रो जुबेर के पास नहीं करना था। चलिए अंत भला तो सब भला। अब देखना होगा यहाँ पर अशफाक बढ़िया गेंदबाजी की है और विकेट भी लेकर दिया है जो जरूरत थी टीम को। 8 रन जरूर दिए थे 2 गेंदों पे, लेकिन तीसरी गेंद पे सूर्या का विकेट। अब आने वाला बल्लेबाज आफरीदी, और आफरीदी की तरह खेलना होगा। लेकिन काफी ऑफसाइड बाहर रखी गई गेंद तेज रफ्तार से आई थी, लेकिन एक्स्ट्रा के रूप में ये वाइड मिला। इस वाइड के चलते स्कोर क्या पहुंचा है 36 रन 36 रन। तो देखिए स्कोर कहीं भी रुकने नहीं दे रहे फ्लोर 11, ये अच्छी बात है। विकेटें जरूर गिर रही है लेकिन स्कोर भी यहाँ पर धीमी गेंद थी और पहले ही बल्ला घुमा चुके थे, कोई रन नहीं। यहाँ पर तारीफ करनी होगी अशफाक की, वापसी की है, विकेट लिया सूर्या का, उसके बाद वाइड जरूर किया था लेकिन अब इस बार बीट कराने में कामयाब हुए। और अफरीदी अब यहाँ से बड़े हिट खेलने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन देखना होगा यहाँ पे क्या होगा। इस बार भी बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी लेंथ और लाइन के साथ वाइड ऑफ लाइन गेंद, लेकिन बीट कराया और जुबेर ने अपना काम किया। अब एक गेंद आना बाकी है, आखिरी गेंद है। अब देखना होगा स्कोर क्या पहुंचा है 36, वही लिखा हुआ 36 रन। आफरीदी सोच रहे थे कि वाइड होगा, लेकिन बहुत लाजवाब गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अशफाक की, और ठिकाने पे गेंद करते चले जा रहे हैं। इसी अंदाज से गेंदे करते चले जाएंगे तो विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर विकेट मिला है, अनवर वहां मौजूद थे। आफरीदी ने सोचा था कि ये बड़ा हिट है, लेकिन कहीं ना कहीं जाल में फंसाया अशफाक ने और भेजा आफरीदी को भी बॉलिंग की ओर। और ये पांचवा झटका लगा यहाँ पर फ्लोज 11 के खेमे में आफरीदी के रूप में। लाजवाब गेंदबाजी अशफाक की, बढ़िया गेंदबाजी, 2 विकेट ली है और केवल 9 ही रन दिया है। लाजवाब गेंदबाजी, तालियां हो जाए अशफाक के लिए भी, क्योंकि 10 रन के अंदर कोई भी खिलाड़ी अगर गेंदबाजी करके जाएगा तो उसके लिए तालियां बनती है भाई, क्योंकि इस बड़े ग्राउंड में, इस तरह के ग्राउंड में चारों साइड बाउंड्री है जहां पर और आसानी से बाउंड्री आ रही है, वहां पे अगर 9 रन 7 रन 8 रन कोई गेंदबाज देता है तो वो लाजवाब है, वो बेहतरीन गेंदबाजी है। और वही करते हुए 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 36 रन, यानी कि 12 के रन रेट से खेल रहे हैं सलीम भाई ये लोग। अब इनको कहीं ना कहीं घेर को चेंज करना होगा, टॉप घेर पे खेलना होगा। शहबाज आए बल्लेबाजी के लिए और शहबाज दमखम रखते हैं, शहबाज में वो दमखम है, वो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। यहाँ से कम आमिर और शहबाज को 15 के रन रेट से खेलना होगा, क्योंकि 36 रन जरूर बने हैं, यहाँ अब कम से कम 30 रन बनाना होगा तो एक अच्छा टोटल दिखा जाएगा। लेकिन गेंदबाजी पर आए हैं रज़ाक, और रज़ाक के हाथों में गेंद, और रज़ाक तो लाजवाब गेंदबाज है, ये विकेट लेना जानता है, प्रेशर बनाना जानता है, कंजूसी भरा ओवर करना जानता है। तो आप देखना होगा यहाँ पर रज़ाक किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। आमिर को चौथे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं रज़ाक। इस बार बढ़िया गेंद और खिलाड़ी से थोड़ा सा यहाँ पर चूक हुई और गेंद गई सीमा रेखा पार, 4 रन। देखिए पहले ऑफ साइड आए, फिर लेग साइड से उनके निकल गई, और वही कहते हुए कि गेंद ने घुमाव लिया था जिसके चलते फील्डर को फील्डिंग करने में दिक्कत हुई। लेकिन आपको ये सब चीजों पे ध्यान देना होता है, गेंद घूमेगी जरूर,
देखिए शॉट जिस हिसाब से लगा था उस हिसाब से गेंद घूमेगी, आपको इस चीज़ का ध्यान देना था। लेकिन चलिए 4 रन आया पहली ही गेंद पे, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने चाहा था। अब देखना होगा रज्जाक अपने ओर की दूसरी गेंद, बढ़िया गेंद और अच्छी लेंथ और लाइन के साथ वापसी की है। चौका जरूर आया था फील्डर के चलते हुए, लेकिन उसके बाद कमबैक किया और अच्छी वापसी की। 2 गेंदें हो चुकी है, 4 रन दिया है और रज्जाक एक लाजवाब गेंदबाज है, एक बढ़िया गेंदबाज है और इसी अंदाज से गेंदें करना इन्हें पसंद है। लेकिन आमिर भी एक बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन रज्जाक के क्या कहने, सब लेंथ और लाइन के साथ बीट पे बीट करते चले जा रहे हैं, प्रेशर बनाते चले जा रहे हैं आमिर के ऊपर। और यही होती है एक अच्छे गेंदबाज की निशानी कि बल्लेबाजों को जितना हो सके उतना प्रेशर में डाल सके, और ताकि प्रेशर हो तो फिर विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर वहीं रुका हुआ 40 रन। इस बार भी बीट करा दिया है, लेकिन यहाँ पर वाइड करार दिया। देखिए लाजवाब गेंदबाजी है और हौसला अफजाई भी कर रहे हैं वहां पर हैदर कि गेंद बहुत अच्छी थी, भले से वाइड आ गई, लेकिन आप इसी तरह की गेंदें करते चले जाए, आमिर को प्रेशर में डालते चले जाए। अब देखना होगा क्या वाइड के चलते थोड़ा प्रेशर रिलीज होगा आमिर से। 41 रन हो चुके हैं, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। इस बार बढ़िया हिट है, इस बार गैप में था, लेकिन जहाँ पे अनवर है वहां गैप नहीं हो सकता और लाजवाब कैच लिया है। देखिए शॉट बिल्कुल अच्छा था, लेकिन वहां पर अनवर जैसा खिलाड़ी मौजूद था और अनवर इस तरह के कैचेस आपको नहीं छोड़ते हुए दिखेंगे। लाजवाब गेंदबाजी रज्जाक की, उतनी ही अच्छी फील्डिंग अनवर की। अब आने वाला बल्लेबाज चिंटू, और चिंटू जब बल्लेबाजी पर आते हैं तो ये भी बड़े बड़े हिट लगा जाते हैं। आप देखना होगा टीम को जरूरत है चिंटू के पल्ले से रन आने की। क्या चिंटू वो कारनामा करके दिखाएंगे? क्योंकि रज्जाक जिस फॉर्म में, जिस लय में, जिस लेंथ और लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं, वो वापसी करने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि 4 ही गेंद हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। विकेट 6 हो चुकी है और 6 विकेट के गिरने के बाद अब आए हैं चिंटू। अब चिंटू आए हैं, देखना होगा रज्जाक, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, और रज्जाक किस तरह की गेंद करेंगे ये देखना है चिंटू को। और बढ़िया गेंद मौजूद थे और आसान सा कैच इनके लिए, और चिंटू को जाना होगा बिना खाता खोले पवेलियन की ओर रवाना किया रज्जाक ने। ये 7वां झटका लगा चिंटू के रूप में। नाखुश होंगे कप्तान भी उनसे और चिंटू भी नाखुश होंगे अपने आप से, क्योंकि जिस पोजीशन पे आए थे वहां पे कम से कम 8 गेंदें बची थी और 8 गेंदों पे कम से कम 10 से 15 रन बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपना विकेट गंवाया। अब आने वाला बल्लेबाज आकाश, और आकाश को अब गेंदों को आकाश दिखाना होगा। क्या वो दिखा सकेंगे ये देखना होगा। लेकिन रज्जाक एक अलग ही फॉर्म में, एक अलग ही लय में, हैट्रिक पर है अब रज्जाक। क्या हैट्रिक ले जाएंगे रज्जाक यहाँ से? लाजवाब गेंदबाजी रज्जाक की, केवल 5 रन दिया है और 2 बड़ी विकेटें लेकर दिया है। अब हैट्रिक पर है, क्या देखना होगा ये गेंद पे हैट्रिक ले पाएंगे या नहीं रज्जाक। और आकाश, क्या गेंद को आकाश तक पहुंचा पाएंगे? अपने ओवर की आखिरी गेंद रज्जाक हैट्रिक पर, बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद, लॉकडाउन गेंद, कोई समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बीट हुए और वो तालियां हो जाए भाई रज्जाक के लिए। केवल 5 रन दिया और 2 बड़ी विकेट ली। लाजवाब गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। ऐसे ही गेंदबाज की जरूरत होती है टीम को। जब भी टीमें देख रहे हैं कि हर बल्लेबाज बड़े बड़े हिट खेल रहा है, रन बनते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों ने भी बताया कि हमें भी दम कम है, हम बड़े रन बनाने से रोक सकते हैं, और रज्जाक ने वो काम करके दिखाया अपनी टीम के लिए। तो 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 41 रन 7 विकेट के नुकसान पर। फिरोज 11 41 रन 7 विकेटें। अब 6 गेंदें आना बाकी है, 6 गेंदों को देखना होगा कितने रन बनते हैं। और शहबाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। शहबाज में दमखम है शहबाज, लेकिन उस लय में नजर नहीं आए जिस फॉर्म के लिए जाने जाते हैं।
अब तक बल्लेबाजी में वैसा दमखम दिखाया नहीं है, लेकिन इनमें काफी ताकत है, काफी दमखम है, काफी बड़े बड़े हिट इनके पास है। आप देखना होगा आखिरी ओवर है जुबेर को दिया गया है, और जुबेर को हमने दूसरा ओवर पहला ओवर करते हुए देखा है, अब आखिरी ओवर भी करते हुए देख लिए, तो देखना होगा। बढ़िया गेंद, स्लो ऑन गेंद, और इस गेंद के लिए माहिर है। देखिए जुबेर जब जब स्लो ऑन गेंद करते हैं तो इनकी गेंद में काटा बदलती है, और जब काटा बदलती है तो बहुत दिक्कत होती है बल्लेबाजों को, और जब जब मैंने देखा इन्हें तेज गेंद करते हुए तो तब तक बड़े बड़े हिट लगते हुए देखा है। तो ये एक अच्छा वेरिएशन है इनके पास, ये अच्छी सोच है इनकी। और पहली ही गेंद पे अगर स्लो ऑन, उम्मीद नहीं होती है बल्लेबाज को कि पहली गेंद स्लो आ जाए, तो यही कोशिश होगी अब शहबाज की कि 5 गेंदों पे 5 बड़े हिट लगा सके। और यहाँ पर देखिए स्टंपिंग मिस हुई है, कहीं ना कहीं स्टंपिंग ले सकते थे, लेकिन वाइड करार दिया अंपायर ने और 1 रन बाई के रूप में मिला, तो शहबाज का यहाँ विकेट मिल सकता था, लेकिन जुबेर कहीं ना कहीं स्टंपिंग लेने में नाकाम रहे। अब इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन, 43 रन, 5 गेंदे अभी भी आना बाकी। जुबेर बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंद, बीट कराया, लेग कट किया, कुछ समझ नहीं पाया बल्लेबाज, और हल्की सी बाउंस भी हुई जिसके चलते बल्लेबाज को मौका नहीं मिला उतना। आप देखना होगा शहबाज वही बताते हुए कम से कम आप सिंगल लेके दे, कम से कम 3 गेंदे शहबाज खेल पाए और एक बड़े हिट लगाने में कामयाब हो पाए, लेकिन यहाँ से देखना होगा क्या आकाश गेंदों का आकाश दिखा पाएंगे। यहाँ स्लो ऑन गेंद करने की फिर से कोशिश है, लेकिन थोड़ा रनअप में दिक्कत हुई जिसके चलते वापस जाना होगा। थोड़ा सा क्रैम जैसा आया है, ऐसा लग रहा है। जुबेर जिस तरह से पैर को पकड़े हैं उस हिसाब से लग रहा है कि थोड़े से चोटिल है, थोड़ा सा दुख में है, थोड़ी सी तकलीफ है। अब 4 गेंदे करना है, और अगर चोटिल है या तकलीफ में है तो चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन जुबेर कहते हुए कि नहीं हैदर भाई मैं ठीक हूँ, और हैदर भी कह रहे थे कि अगर आपको तकलीफ है तो आप दूसरे को गेंदबाजी दे सकते हैं, लेकिन जुबेर ने कहा नहीं। और इस बार बढ़िया हिट है, और गेंद काफी अच्छी फील्ड का मुजाहरा वहां पर, लाजवाब फील्डिंग। देखिए बढ़िया फील्डिंग, रियान वहां पर मौजूद थे जिन्हें प्यार से हम रियो कहते हैं, और लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा किया। देखिए ये 6 रन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कम से कम अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए हैं, और इस तरह की फील्डिंग की जरूरत होती है टीम को। देखिए एक एक रन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप ऐसे फील्ड करके दिखाओगे तो गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी करेगा, मनोबल बढ़ता है, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज का मनोबल टूटता है कि इतना अच्छा शॉट लगाया था लेकिन 2 ही रन मिला। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे फिर से बादशाह, और इस बार कैच होता, इस बार गेंद हवा में जरूर थी कैच लेने की, और तीसरा रन की कोशिश, और ये थ्रो भी गलत जगह किया जुबेर ने। देखिए अपने ही हैंड पे करते तो जरूर रन आउट मिल सकता था। चोटिल नजर आ रहे हैं, तकलीफ में नजर आ रहे हैं, 3 रन छुड़ा लिया है। देखिए कासिम भाई आपने कहा था कि यहाँ 1 रन के भी वांदे हैं, लेकिन ये 3 रन छुड़ा लिया गया है। ये एक बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा किया है ये दोनों बल्लेबाजों ने, आंखों ही आंखों में इशारा किया और 3 रन का सहारा किया। तो ये होते हैं एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी, जहां मौका देखते हैं वहां पर रन बटोर लेते हैं, और ऐसे रन आपको बाद में बहुत फायदेमंद साबित होंगे। जब चेजिंग करने टीम आएगी तो ऐसे रनों की जरूरत पड़ती है, और यही रन आपको मैच जिता जाते हैं। तो देखिए क्या रनिंग किया है शहबाज ने, चाहा था स्ट्राइक पे आने, और उसी तरह से वो 3 रन बटोरे। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी लेंथ और लाइन के साथ इस बार चकमा दिया और बीट करा दिया। अब केवल 1 गेंद आना बाकी, आखिरी गेंद है, और जुबेर की भी तारीफ करनी है कि लाजवाब गेंदबाजी की है। अब तक कोई बड़ा हिट देखने नहीं मिला इनकी गेंदबाजी पे, और बहुत ही सटीक लेंथ और लाइन से और चतुराई से की है। देखिए स्लोन भी जब करते हैं तो अच्छी लेंथ और लाइन पे, अच्छे गुड लाइन एरिया पे गेंद कर रहे हैं, इसके चलते बल्लेबाजों को दिक्कत डालने में कामयाब हो रहे हैं। इस बार बड़ा हिट है, इस बार रोक नहीं पाएंगे गेंद, 6 रन, और शहबाज के बल्ले से ये बड़ा हिट आता हुआ। स्कोर क्या पहुंचा है 54
54 रन और 55 रन का लक्ष्य रखा है। लाजवाब बल्लेबाजी शहबाज की, अंत तक खड़े रहे, जरूर सोच रहे थे बड़ा हिट आना और आखिर में बड़ा हिट जरूर आया। तो 54 रन हुआ है और 55 रन बनाना है। तो आगे की कमेंट्री का भाग संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर। एक लाजवाब आवाज गोंडी से आए ये, और गोंडी का नाम, चिता कैंप का नाम और पूरे मुंबई में इनके नाम की चर्चे, इनकी आवाज की चर्चे। तो कासिम भाई आएंगे, अगली आवाज आप उनकी जुबानी सुनेंगे। थैंक यू रहमत। तो लगभग देखा जाए तो अगर जिस तरह से स्कोर यहाँ पर बने हैं 54 रन, तो कहीं ना कहीं बादशाह 11 ने एक बाजी मारी जरूर है, लेकिन अभी भी पारी दूसरी बाकी है। अभी तो ये झांकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। तो अभी पिक्चर का सेकंड एपिसोड देखना बाकी है और सेकंड एपिसोड के बाद ही पता चलेगा कि रिजल्ट है क्या, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता ये क्रिकेट है। वी कांट से एनीथिंग अंटिल द लास्ट बॉल, अंटिल द लास्ट रन। आखिरी गेंद और आखिरी रन तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। काफी लोग हारे हैं प्रेडिक्शन के चलते। तो जैसे कि हम देख सकते हैं काफी अच्छी गेंदबाजी की आखिरी ओवर जुबैर ने। आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट जरूर आया, बीच में एक 3 रन की जो 3 रन मिला, वो 3 रन में आप रहमत, वो 3 रन की आप बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं 3 रन के बारे में आपको बता दूं, वो 3 रन एक्चुअली आए कैसे कि वहां पे बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। और एक बहुत बड़ी कहावत है, एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इंसान के पास 2 चीजें अगर खुली हो तो वो काम किए वरना बोझ होती है, एक दिमाग एक छाता। अगर दोनों खुले हैं तो काम किए वरना दोनों बोझ होते हैं। तो यहाँ पर दिमाग खुला था, वो दिखाया यहाँ पर और आसानी से दोनों ने रन चुराया। और दोनों के जो आंखों का इशारा था वो बड़ा कमाल का था। तो बहुत ही बेहतरीन कुछ रन्स आए जरूर भाग्य के साथ, लेकिन फिर भी भाग्य के साथ और बल्ले के साथ दोनों मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 54 रन यहाँ पर लगाए हैं बोर्ड पर, यानी कि 10 के रिक्वायर्ड रन रेट से यहाँ पर रन बनाना है बादशाह 11 को। तो बादशाह 11 जल्द से जल्द अपने बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज पर और नॉन स्ट्राइकर इन पर भेजे, और उम्मीद है कि जुबैर आएंगे बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी। लेकिन एक बीच में आप एक चीज रहना जरूर भूल गए कि इतनी बेहतरीन विकेट कीपिंग की जुबैर ने विकेटों के पीछे, वो आला दर्जे की थी विकेट कीपिंग जो की है, शॉट खड़े रहकर भले ही सीसी इंडियंस और आरआर रॉयल्स दोनों ही टीमों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द टॉस के बॉस की तरफ आए। बोथ टीम्स, बोथ कैप्टन्स। आरआर हमें दिखाई दे रहे हैं वहां पर टॉस के बॉस के पास से सीसी इंडियन तौसीफ, उनके खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं, तौसीफ भी नजर आ रहे हैं हमें। तो मेरी तौसीफ से भी गुजारिश होगी कि प्लीज सूर्या बहुत ही अच्छी बेहतरीन एक दर्जेदार गेंद, एक तेज तर्रारी जरूर थी लेकिन थोड़ी सी भटकती हुई थी। और इस तरह की गेंदों पर थोड़ा सा अंकुश रखना होगा, क्योंकि कहते हैं ना एक बहुत बड़ी कहावत है सलीम भाई, एक बहुत बड़ी कहावत है कि थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, मर्यादा रखना पड़ता है 2 चीजों में। अगर इल्म की कमी हो तो चर्चा करने में, और रनों की कमी हो तो खर्चा करने में।
तो यहाँ पर थोड़ा सा संभालना होगा, क्योंकि एक स्टार प्लेयर है सूर्या अपने टीम के, उन्हें यहाँ से जिम्मेदारी दिखानी होगी, दमखम दिखानी होगी। गेम काफी अच्छी थी लेकिन थोड़ी सी भटकती हुई। और इस बार ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक इज्जत दी, रेस्पेक्ट दी उस गेंद को, काफी अच्छी। फिर से एक अंदर की तरफ डाली हुई गेंद थी, जड़ों में करने की कोशिश थी, उसे सीधे बल्ले से खेल दिया है, लेकिन शॉट कवर पे चिंटू एक बहुत ही बेहतरीन अंबुजा सीमेंट की दीवार की तरह तैनात, उन्हें भेद पाना बहुत मुश्किल, और काफी अच्छी फील्डिंग भी की चिंटू ने। बस वो नाम से थोड़ा हमें चकमा देते हैं चिंटू जी, बिल्कुल। और इस बार ये बिल्कुल डांसिंग शूज के साथ आए, क्लास दिखाए, गेंद वन माउस इनटू द फेंस, क्लासिकल शॉट, मनी ड्राइव से भी खूबसूरत कवर ड्राइव, 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल जब आप चिंटू को देखता हूं ना, तो मुझे वो चुप चुप के एक पिक्चर याद आती है जिसमें खेलते हैं कि आपको लड़ना है शीतल से, तो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, तो वहीं आप बोलेंगे आपको खेलना है चिंटू के साथ, तो बोले चिंटू ठीक है ना, जब चिंटू आएगा तो बोले अरे ये चिंटू है, नहीं मेरे को नहीं खेलना है। तो काफी अच्छी कटकाटी गए माशाल्लाह। तो अगली गेंद बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, क्लास दिखाते हुए जुबैर, काफी अच्छा बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग शॉट, जस्ट वांटेड टू गाइड द बॉल इनटू द गैप एंड रेसेस अवे लाइक अ बुलेट, अ फोर लवली क्लासिकल ड्राइव यहां पर देखने को मिला, बैक फुट से बहुत ही खूबसूरत। तो एक बहुत महीन सी थी दरार, उसमें से ढूंढ निकाला खूबसूरत 4, बहुत ही बेहतरीन क्लासिकल। भाई साहब ये बंदा बहुत ही कमाल का है, सभी को एहसास है ये बंदा कितना खास है, इसके पास इस तरह की शॉट खेलने का क्लास है, ये बंदा आउट क्लास है। पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद डॉट थी, तीसरी चौका और चौथा फिर चौका, यानी टोटल 9 रन हो चुके हैं 3 गेंदों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही क्लास, क्या बेहतरीन शॉट था। और इस तरह की शॉट जब क्लियर होती है ना बाउंड्री के लिए, तो सबसे ज्यादा खुशी होती है कि बल्लेबाज भी कहता है चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम नहीं आया, कुछ तो आया, और बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट। और इस बार फिर से उसी तरह का शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन इस बार गति में थोड़ी सी परिवर्तन की, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त गेंदबाजी, यहाँ पर डॉट रखी, निर्धाव रखी, बिंदी रखी, 4 गेंदें 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा कमबैक यहाँ पर सूर्या का भी, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर एक एक पॉइंट की अहमियत को जानते हैं, एक एक गेंद की अहमियत को जानते हैं। हालांकि 30 गेंदों में उन्हें डिलीवर करनी है, वो 11 गेंद और वो करना बहुत मुश्किल है इस छोटे से ग्राउंड में, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी होगी डॉट गेंदों को, और वही यहाँ पर करते हुए सूर्या अपने टीम के लिए, क्योंकि डॉट गेंदें आएगी, प्रेशर बनेगा, विकेट अपने आप आएगा, जो हमें दिखाया था जल्लीकट्टू ने। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके ताज ने, लेकिन आखिरकार बाजी मारी थी शिविन ने। क्या क्लास का मैच हुआ था, बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ द लीग देखने को मिला था। फिर से सूर्या अपने बॉलिंग मार्क से, और इस बार भी बिल्कुल अंदरूनी किनारा रहा, पाके का भी सहारा, गेंद चली गई टाटा बाय बाय करके 4 रनों के लिए, और एक खूबसूरत 4, बेहतरीन 4। वक्त जब अच्छा चलता है तो सब अच्छा ही होता है, और उसी तरह यहाँ पर जो गेंद, काफी अच्छा प्रयास था, काफी अच्छा एफर्ट था वहां पर विकेटों के पीछे विकेट कीपर की, लेकिन गेंद में काफी गति थी। और चाइना कट का, यानी चाइना का तो भरोसा कर ही नहीं सकते किसी चीज का, तो कट पे भी कहां भरोसा करेंगे, उसी तरह ये चाइना कट सीधा निकल गई 4 रनों के लिए। इस बार क्या गेंदबाज है, गति थी, क्या बेहतरीन गति थी। जब तक कि बल्ले का स्विंग आता, गेंद ने अपना काम किया, तमाम गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरी गेंद रही डॉट गेंद के साथ ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहां पर दर्शाता हुआ 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब जी बिल्कुल जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर टूरिस्ट की तरह खड़े थे अनवर, अब आए हैं बल्लेबाजी मार्ग पर, और अनवर क्या कमाल के फील्डर है, बेहतरीन फील्डर है, एक वन ऑफ द बेस्ट फील्डर ऑफ चीता का परिसर। और बल्लेबाजी में उन्हें एबी डिविलियर के खिताब से नवाजा यहां पर लोगों ने, मिस्टर 360 डिग्री ऑफ दिस ग्राउंड। लेकिन मैंने उनकी फील्डिंग देखी, क्या कमाल की फील्डिंग थी, एक कैच उन्होंने कोई पंबल नहीं किया, अच्छे अच्छे ग्राउंड कवर किए, इतना बेहतरीन कैच पकड़ा, और गेंदबाज को कहा आप टेंशन मत करो, बस इतना करो कि गेंद मेरे तक आए,
और बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। और गेंदबाजों ने वही काम किया, ज्यादा से ज्यादा गेंदें अनवर के पास ही गई, तो बहुत ही अच्छा एक एग्जीक्यूशन प्लान को दिया था उन्होंने। जी बिल्कुल 360 का पहला नमूना ऑफ साइड में, 1 माउस इन पर 4 रन, एक पहला इंस्टॉलमेंट 360 ग्राउंड का एक पहला शॉट देखने को मिला। और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 17 रन। गेंदबाजी मार्ग पर आसिफ की पहली गेंद पर स्वागत किया है 4 रनों से। बहुत ही अच्छा, ज्यादा तेजी से मारने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ क्लास दिखा रहे हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ फील्डरों को टपाना है, बाकी वन ऑफ द फास्टेस्ट, जो सबसे तेज, एक दुनिया की एक तेज तलवारी आउटफील्ड है, वो बाकी अपना काम पूरा कर देगी। बल्लेबाज ने पड़ा है और जड़ा है, गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। और गेंदबाज को यह गेंद थोड़ा सा भारी पड़ा है, क्योंकि गेंद बल्लेबाज को दिखी और बल्लेबाज ने यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया, अगर मुझे गेंद दिखी तो आपको गेंद ग्राउंड के अंदर नहीं दिखेगी, और गेंद को भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क फॉर मैक्सिमम 6 रन होते हैं। और 6 रन के साथ यहाँ पर स्कोर में थोड़ी सी गिरावट, और थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि फिरोज 11 के खेमे का कंधा भी थोड़ा सा झुकता हुआ, लेकिन यहाँ पर कंधों को थोड़ा ऊंचा करना होगा, ऊपर लाना होगा, क्योंकि अभी भी आपके पास मैचेस बची हैं, वो मैचेस आपको जीतना है, तो आपको एनर्जी दिखानी होगी। ओहो, यही एटीट्यूड, इसी एटीट्यूड की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पर सवाल पूछा है और अंपायर से सवाल पूछ रहे हैं, अंपायर जवाब देंगे अपना। अंपायर से अर्जी ना करें प्लीज। यहाँ पर जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन डिलीवरी देखने को मिली, और इस पे काफी कठिन सा सवाल भी पूछा गया है, मानो यूपीएससी का एक सवाल पूछ लिया है। तो देखना होगा यूपीएससी का सवाल हमारे अंपायर किस तरह से देंगे। एक बड़ा सवाल, एक काफी अच्छा कमबैक, बेहतरीन पलटवार, अंपायर का इशारा नॉट आउट का आता हुआ। प्लीज मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें।
ठीक है, अभी जल्द से जल्द फील्ड को क्लियर करें। मेरे ख्याल से डिसीजन सारा हो गया है। काफी अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पर दिखाया है। अनवर गए हैं विकेटों की तरफ, विकेटों से आउट होकर डगआउट की तरफ, और जल्द से जल्द फील्ड को क्लियर करें, जल्द से जल्द फील्ड को क्लियर करें। ये खिलखिलाते चेहरे, ये मुस्कुराते चेहरे बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और यहाँ पर 16:28 हो चुके हैं। हम बहुत दूर है, हम बहुत देरी से चल रहे हैं। अभी हमारे पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है और भी बहुत सारी मैचेस करानी है। तो प्लीज फील्ड को जल्द से जल्द क्लियर करें। अंपायर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लें सर। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको, ये क्रिकेट का खेल है, ये एक एहसास है, इसमें हारना या जीतना नहीं है जरूरी। ये जिंदगी का खेल है, बस इसे खेलना है जरूरी। और जीतने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपको पता है कि कहां पे हारना है तो आप हार के भी जीत जाते हैं। तो कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए अगर हारना पड़े तो हारना भी जरूरी है, और हारना अच्छा है। तब आए हैं नए बल्लेबाज आमीन जी। बिल्कुल, यहां सब कह रहे थे कि दुआ कबूल हो जाए, और बहुत लोगों ने कहा था आमीन, तो और आमीन आ गए। और गेंदबाजी मार्ग पर है गेंदबाज बॉलर कौन है? आसिफ। आसिफ 3 गेंदें हो चुकी हैं, विकेट यहां पर हासिल किया है आसिफ ने। अगली गेंद बल्लेबाज इज इन अ मॉन्स्टर मोड, मॉन्स्टर सूट में जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर डगआउट पे ही सेट होकर आए हैं। गेंद चली गई है आउट ऑफ द पार्क और मैक्सिमम 6 रन के लिए। अभी 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 29 रन, 29 रन, और जीत के लिए चाहिए अब 26 रन। तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म देकर गए बल्लेबाज अनवर और साथ ही साथ जुबैर जी। बिल्कुल, थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह से तौसीफ सीसी इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, उसी तरह यहां पर जुबैर बादशाह 11 के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रनों की जो दौड़ चल रही है, जो रनों की दौड़ चल रही है, दोनों में दोनों बल्लेबाज काफी आगे होंगे। ये तो हमें पता चलेगा कल। तो फिर से एक बार एक खूबसूरत सा भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट, एक जबरदस्ती लीग चीता कैंप। बहुत ही अच्छी बेहतरीन, फिर से तेज तर्रारा बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन बैट और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं। और रही गेंद डॉट बिंदी, काफी अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। इस बार काफी अच्छे लेंथ पर गेंद को रखा। इस बार थोड़ी सी पुलर लेंथ, इससे पहले की गेंद थोड़ी सी पुलर लेंथ की थी। काफी अच्छा प्रहार किया था बल्लेबाज ने। अगली गेंद, ये बिल्कुल, ये तो बल्लेबाज के लिए एक बिल्कुल हिट टाइप की गेंद थी। बल्लेबाज ने किया हिट, बने हैं फिट, बने हैं सुपर हिट, और स्कोर में हुआ हिट पूरे 6 रन। और इस 6 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 35 रन, 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए जी। बिल्कुल एकदम जिस लेंथ की, जिस पोजीशन पर गेंद चाहिए थी बल्लेबाज को, बिल्कुल वही मिली। और बल्लेबाज को कुछ करना नहीं था, सिर्फ अपना मिडल ऑफ द पैड एक खूबसूरत शॉट खेलना था। और एक काफी स्टाइलिश भी लगे शॉट खेलकर बल्लेबाज आमीन, और अपना क्लास दिखाते हुए जुबैर अभी भी विकेटों पर मौजूद। यानी अब चाहिए जीत के लिए 18 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत। देखना होगा ये 20 रन के लिए आए हैं खुद सूर्या गेंदबाजी मार्ग पर, और काफी कुछ जिम्मेदारियां उनके सर पर। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी आसिफ ने, लेकिन आखिरी 2 गेंदें थोड़ी सी भारी पड़ी यहां पर फिरोज 11 के लिए। स्कोर हो गया 35, 18 गेंदे 20 रनों की जरूरत। 55 गेंद है, 55 बिल्कुल।
ओहो, क्या गेंद थी, गेंद में गति थी, पुनर लेंथ की गेंद थी, काफी आगे गेंद थी, फिर से एक अच्छा, एक हल्का ब्यूटीफुल, एक बेहतरीन खूबसूरत सा शॉट खेलना जरूर चाहते थे यहाँ पर क्लासिकल, लेकिन बैटर बॉल का कोई कनेक्शन नहीं, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में। बिंदी गेंद के साथ पहली गेंद काफी अच्छी रही, तो देखना होगा आप यहाँ पर अगली गेंद किस तरह से जवाब देंगे जुबेर। फिर से काफी अच्छी बॉलर लेने यहाँ पर बड़ा सवाल जरूर पूछा है। अच्छी गेंद यहाँ पर बल्ले से रन मिलेगा, थोड़ा सा बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा वहां पर और पहाड़ों में वो आवाज गूंजी और एक रन यहाँ पर और कम होगा। टारगेट में से स्कोर जा पहुंचा है, हल्की सी अपडेट लेता हुआ 36 रन, यानी अब चाहिए 16 गेंदे और 19 रन। तो काफी अच्छा बेहतरीन पूरे स्ट्रॉन्ग कंधे के साथ गेंदबाजी करने के लिए फिर से लौटे हैं सूर्या और बहुत ही अच्छी बैक टू बैक दो टॉस गेंदे बेहतरीन यहां पर करते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार बल्लेबाज ने कहां की गेंद को कहां खींचा है, इसे कहते हैं घसीटाराम हलवाई शॉट। काफी दूर से घसीट कर लेकर आए, बोले यहां नहीं भाई साहब यहां जाना है। और जैसे मानो कोई ट्रैफिक हवलदार होता ना, किसी बाइक वाले को पकड़ के यहां खींच लेता है, कहां जा रहे इधर। क्या जबरदस्त खींचा, बेहतरीन खींचा है, कहां की गेंद को कहां मारा है और गेंद का दिखाया क्या नजारा है 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट। ये अगर इस तरह के शॉट्स आप खेलेंगे तो गेंदबाज क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल इस बार थोड़ी सी लेंथ में बदलाव, काफी अच्छी लेंथ में बदलाव, गति वही रखी, लेकिन गेंद और लेंथ का इस बार इस्तेमाल किया, क्योंकि जानते हैं बल्ले के करीब अगर गेंद करेंगे तो बल्लेबाज काफी आक्रामक है, बहुत ही बेहतरीन है। आमीन
हाँ